तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता रहे हैं कुरुक्षेत्र से एक और बड़ी खबर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज तीसरा दिन है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सरस मेला होगा। आपको बता रहे हैं कि शाम 5:30 बजे पुरुषोत्तमपुर बाग महाआरती होगी। आरती में सीएम के राजनीतिक सलाहकार भी शामिल होंगे। शाम 4 बजे एफजेडसीसी के कलाकार दिखाएंगे अपनी कला। तो काफी महत्वपूर्ण ये मेला चल रहा है। देखिए तस्वीरें आ गई हैं मेले की, जहां पर सुबह से ही कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज तीसरा दिन है। भव्य रूप से इस गीता महोत्सव को मनाया जा रहा है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सरस मेला चलेगा। शाम 5:30 बजे पुरुषोत्तमपुरा बाग में महाआरती होगी। सीएम के राजनीतिक सलाहकार भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। 4 बजे एफजेडसीसी के कलाकार भी अपनी कला दिखाएंगे। तो आपको बता रहे हैं कि शाम 4 बजे एफजेडसीसी के कलाकार कला दिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर के तट पर हरियाणवी संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। महोत्सव में देश के कोने कोने से पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि कैसा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसी को लेकर हमारी खास रिपोर्ट देखें। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर पर देश भर के जो शिल्पकार हैं वो अपनी शिल्प कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। लोक कलाकार देश के कोने कोने से आए हैं और अपनी लोक संस्कृति, जो स्थानीय लोक संस्कृति है, उसकी झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देखिए किस तरह से जो स्टॉल हैं ये लगाई हुई हैं। अपनी जो हाथ की जो कारीगरी है, यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि शिल्प कला एक बड़ा माध्यम है जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश बनारस का रहने वाला हूँ और ये हमारे बाप दादों से होता हुआ आ रहा आइटम बनारसी साड़ी जी। तो कितनी कीमत की रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम क्या रहता है? 1000 रुपये से शुरू है और 20,000 तक साड़ियाँ हैं। 20,000 रुपये तक। तो किस तरह से बनती है, किस धागे की बनती है, क्या खासियत क्या है इसकी? इसकी पूरी ये इंटरलॉक वीविंग होती है, सिल्क का धागा होता है, ताना और बुना से साड़ी बनती है जी बनारस में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद अख्तर है। तो कितने साल से बना रहे हैं ये हम पैदाइशी में हुए, ये बाप दादों से होता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पहली बार हैं या नहीं, पहले भी आते हैं? पहले भी मौका मिला। तो कैसा लगता है कि बड़े उत्सव में आकर के? बहुत अच्छा। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो शिल्पकार हैं देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ में जो लोक कलाकार हैं पूरे देश से अपनी लोक संस्कृति की जो झलक है वो यहाँ पर लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आज रविवार का दिन है और गीता महोत्सव का दूसरा दिन है। ब्रह्म सरोवर के तट पर जो पर्यटक हैं वो आना शुरू हो गए हैं। पूरा दिन है और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर ये बताया जाता है कि आने वाली 6 दिसंबर तक लाखों पर्यटक यहाँ पर जुटेंगे। किस तरह से पवित्र ब्रह्म सरोवर पर जो लोग अपने देश की जो एक तरह से जो ऐसी जो झलक है वो देखने के लिए आतुर रहते हैं। ख़ास तौर से कुछ और ऐसे यहाँ पर जो ऐसे लोग पहुँचे हैं जो अद्भुत एक तरह से जिन लोगों ने स्टाल लगाई है। क्या कहेंगे, आपने ये रामायण का जो भौगोलिक मैप है ये किस तरह से क्रिएट किया है? तो सर हम मैपमा इंडिया से, हमारी जो कंपनी है 27 ईयर ओल्ड कंपनी है। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हम उसकी मदद से पूरा का पूरा इंडिया का मैप 7000 ईयर ओल्ड इंडिया का मैप रिक्रिएट किया है। उसके साथ पूरा का पूरा जो रामायण है वो हमने इसके थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो आप देख सकते हो कि जैसे पूरी कहानी अयोध्या से स्टार्ट है, तो अयोध्या से लेकर 14-15 जगहों के 15 जगह के पूरे उस पर सीक्वेंस के हिसाब से आप पूरा का पूरा रामायण 5 मिनट में पढ़ सकते हो। आजकल की जनरेशन जो है उसको पता नहीं है रामायण में क्या हुआ था या थोड़ा लेस अवेयर है। आप उसको दिखा दीजिए, दिखा देता हूँ। स्क्रीन वर्जन है हमारा, वो दिखा देता हूँ। तो ये त्रेता युग का जो नक्शा है, रामायण भौगोलिक त्रेता युग का जो नक्शा है वो यहाँ पर दिखाया गया है और खास तौर से जो गीता महोत्सव में जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप देखिए किस तरह का, आपने नक्शे बहुत देखे होंगे भारत के, लेकिन ये जो नक्शा है रामायण भौगोलिक वृत्तांत त्रेता युग की गौरव गाथा है वो इसमें दिखाई गई है। इसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या खासियत है और किस तरह से इनके दिमाग में ये आया है। देखिए, माता सीता की खोज में हनुमान जी ने महेंद्र गिरी के शिखर से ये कितना है 900
योजन की दूरी पर स्थित लंका में छलांग लगाई थी। तो इस तरह की जो ये चीजें दर्शाई गई हैं, इसकी जो खासियत है उसके बारे में हमें एक बार जाने। क्या नाम है आपका? जीतू। तो ये किस तरह से आपने क्रिएट किया है, क्या समझ करके? सर एक्चुअली हमारा जो कंपनी है वो नेविगेशन और लोकेशन टेक कंपनी है। तो हमने अभी तक जो हमारा 27 ईयर में जितना हमारे पास टेक्नोलॉजी उसकी मदद से जीआईएस मैपिंग के थ्रू हमने पूरा का पूरा रामायण का मैप क्रिएट करा। तो इस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हिमालय है, हिमावत कहा जाता था, जो जगह है वो आज है नहीं। और ये पूरा का पूरा जो मैप है वो इंडिया का मैप, इंडिया का कंट्री नहीं, इंडिया का लैंडमार्क है। यहाँ ना कोई कंट्री है ना कुछ, ये पूरा का पूरा इंडिया उस टाइम पे कैसे दिखता था वो दिखाया हुआ है। और हर जगह के हिसाब से हमने पूरा रामायण बताया हुआ है। अभी 2022 का जो मैप है इंडिया का, उसके साथ आप इसको कंपेयर तक कर सकते हो। ऐसा आपने एक प्रोडक्ट बनाया। क्या नाम है आपका? जीतू। तो जीतू हैं और इस तरह का मैप इन्होंने क्रिएट किया है। त्रेता युग का रामायण काल का एक ऐसा मैप क्रिएट किया है जिसमें पूरे रामायण के जो अलग अलग स्थल हैं वो इसमें दर्शाए गए हैं। इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर जो दूसरे दिन का जो एक तरह से तस्वीर है वो आप देख रहे हैं। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र।